नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियम आज फिर आप सबके सामने एक नए टॉपिक के साथ। मेरा आज का टॉपिक है कि जो ओवर इमोशनल लोग हैं वो कैसे एडजस्ट करें, कैसे सरवाइव करें, अपने इस इमोशन के साथ कैसे कोप अप करें। यूँ तो इमोशन हम सब में है, पूरी दुनिया में ही है, क्योंकि ये एक ऐसा फीचर है जो मोर और लेस सब में, जब गॉड हमें क्रिएट कर रहे थे, मैन्युफैक्चर कर रहे थे, तो ये फीचर तो सब में डाला। हाँ, किसी में ज़्यादा, किसी में कम। जो लोग ओवर इमोशनल हैं, जिन्हें छोटी छोटी बातें बहुत हर्ट हो जाते हैं, वो छोटी छोटी बातों से उन्हें बुरा फील होता है, आप यकीन मानिए बेसिकली वो लोग बहुत अच्छे लोग होते हैं, इसलिए कि वो दूसरों की बहुत केयर करते हैं और जब बदले में उन्हें नहीं मिलता वही केयर, वही सम्मान, वही प्यार, तो वो बहुत हर्ट होते हैं। बस यही कहना चाहूँगी, वो हर्ट होना बंद कर दीजिए। आप में जो ये ओवर इमोशन भगवान ने डाला है, यू आर ट्रूली ब्लेस्ड। आज अपना दर्द तो हर कोई महसूस कर पाता है, अपने बारे में हर कोई सोच पाता है, पर जो ये ओवर इमोशनल लोग हैं ये बाकी लोगों के बारे में भी सोचते हैं। हर एक बात को, हर एक मुद्दे को वो सोचते हैं कि अगर ये मेरे साथ होता तो मैं कैसे रिएक्ट करता या मैं कैसे रिएक्ट करती, मैं कैसा फील करता या मैं कैसा फील करती। और इस कारण से ये लोग कभी भी बहुत बुरा नहीं कर पाते किसी के साथ। तो यकीन मानिए इनसे बेहतर क्रिएशन गॉड का कुछ भी नहीं है। हाँ, बेचारे खुद ही इस कारण से बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, छोटी छोटी बातों से हर्ट हो जाते हैं। पर मैं उनसे स्पेशली यही कहना चाहूँगी कि आप ठीक है, इमोशन है, आप लोगों की बहुत केयर करते हैं, आप लोगों से बहुत प्यार भी करते हैं, लोगों का बहुत सम्मान भी करते हैं। बदले में वो प्यार, वो केयर, वो सम्मान की उम्मीद करना छोड़ दीजिए। आप एक बात मान के चलिए, दो रिश्ता है, भाई बहन का, माँ बेटे का, माँ बेटी का, पापा और बेटे का, पापा और बेटी का, पति पत्नी का, दो दोस्तों का। हर रिश्ते में जहाँ दो लोग शामिल हैं, आपने नोटिस किया होगा दोनों का इमोशन एक बराबर नहीं होगा, दोनों की मैच्योरिटी एक बराबर नहीं होगी, दोनों एक बराबर के प्रैक्टिकल वे में नहीं सोचते होंगे। एडजस्टमेंट तो इसी का नाम है। अब उनमें जो थोड़ा प्रैक्टिकल बंदा है इन रिश्तों में, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, जो प्रैक्टिकल बंदा है वो ये सोचता है कि इस चीज़ में ओवर इमोशनल होने की क्या ज़रूरत है, और जो इमोशनल बंदा है वो सोचता है अगला मेरी तरह से क्यों नहीं महसूस कर पा रहा। जिस दिन आप इस फर्क को महसूस कर लेंगे उस दिन दुखी होना बंद कर देंगे। एक छोटी सी बात को मान के चलिए ना, कि जो सामने वाला बंदा है, माना वो प्रैक्टिकल है, लेकिन आप उसके दिमाग में या उसके दिल के अंदर जाकर उसकी फीलिंग को नहीं समझ पा रहे, आप उसकी तरह नहीं बन पा रहे, तो अगर वो आपके अंदर आकर आपके दिल को, आपके दिमाग को नहीं समझ पा रहा, उसकी भी क्या गलती है। आपको मैं कहीं से भी गलत नहीं कह रही, मैंने पहले ही कहा कि जो इमोशनल लोग हैं वो ऊपर वाले की सबसे बड़ी नेमत है। सच कहिए तो कहीं ना कहीं ये जो रिलेशन आज भी निभ रहे हैं, आज के इस सो कॉल्ड प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, ये जो आज भी रिलेशन निभ रहे हैं वो इन इमोशनल लोगों की ही देन है। लेकिन इससे जो आप दुखी हो रहे हैं वो बंद कीजिए। प्लस अगर आपके बारे में किसी ने ज़रा सा भी गलत कह दिया, ज़रा सा भी गलत सोच लिया, और वो सोच अगर किसी और के सामने रखी, वो फिर थोड़ा 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 बढ़ के आप तक पहुंचा, वो बात जैसे ही आप तक आई, आप तुरंत जस्टिफिकेशन देना शुरू कर देते हैं। आपको लगने लगता है कि नहीं, मैं तो बहुत अच्छा हूँ या मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरी इमेज कैसे ख़राब हो गई, मेरे बारे में किसी ने कैसे गलत कह दिया। अरे कौन है वो लोग, क्यों आपने उनको अपने जीवन पे इतना हावी कर रखा है कि अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो बस आपका सारा जीवन व्यर्थ, आपकी सारी करनी व्यर्थ। ऐसा नहीं है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, बहुत लंबी बात नहीं करूँगी आज, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपने इमोशन को संभालना सीखिए। लोग कहते हैं, मोस्टली मैंने लोगों से सुना है, आज किसी को किसी की नहीं पड़ी है। वाकई किसी को किसी की नहीं पड़ी है। आई थिंक आपको भी लोगों की कम पड़ी है। आपका इमोशन हर्ट हो रहा है, इसलिए आप दुखी हो।
तो आपको भी अपनी ही पड़ी है। मैं मानती हूँ कि आप में लोगों से दूसरों को समझने की, दूसरों को फील करने की, दूसरों के सुख को, दुख को फील करने की और उस चीज़ में शामिल होने की क्षमता थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन शामिल होइए, उनके साथ खुश होइए, उनके साथ दुखी होइए। पर जब आप उस कगार पे खड़े होंगे तो सामने वाले से वो एक्सपेक्टेशन मत रखिए। किसी को नहीं पड़ी है आज के डेट में। आप भी वो कर रहे हो जो आप करना चाहते हो। आप इमोशनल हो, आप लोगों को समझना चाहते हो। आप इसलिए नहीं समझ रहे हो कि वो आपको चाह रहे हैं कि आप उनको जाके समझो। ये भी आपकी इच्छा है। तो इसलिए ये सोच के कि मैंने तो समझा, अगले ने मुझे नहीं समझा। आप समझना चाहते थे इसलिए आपने समझा। अगले ने नहीं कहा था कि आओ मुझे समझो। किसी के घर में मौत हुई, आप साथ में गए, पूरी भीड़ जमा है, उसमें कोई जिसके घर में मौत हुई है उसके साथ उसका कोई फ्रेंड, उसका कोई पड़ोसी खूब रो रहा है, दूसरा उसको शब्दों में समझा रहा है, तीसरा बस उसका कंधा सहला रहा है, चौथा दूर से देख रहा है। उसके दुख में शामिल सारे लोग हैं। अपना अपना एक्सप्रेस करने का तरीका है, गलत कोई नहीं है। जितने फीचर जिस भी बॉडी में डाले गए वो वैसे ही रिएक्ट कर रहा है। इसमें ऐसा कहीं नहीं है अगर किसी ने 2 आंसू कम बहाए तो अरे वो तो एकदम बकवास इंसान है। नहीं, उसमें उतने ही फीचर डाले गए हैं, वो उतना ही रिएक्ट कर सकता है, उतना ही बिहेव कर सकता है। अपने इमोशन के बेसिस पे दूसरों को जज मत कीजिए। मैं कहने लगूं अगर मैं बहुत रो रही हूँ, किसी के दुख से बहुत दुखी हूँ, अगला नहीं दुखी है, क्यों? मैं होना चाहती हूँ दुखी, क्योंकि भगवान ने मुझे ऐसा ही बनाया है। मैं दूसरों के दुख से जल्दी दुखी हो जाती हूँ, दूसरों के सुख से जल्दी सुखी हो जाती हूँ। दूसरों ने मुझे दुख दिया तो मैं जल्दी दुखी हो जाऊंगी, दूसरों ने 2 अच्छी बातें बोल दी तो मैं जल्दी खुश हो जाऊंगी। दीज ऑल आर माई फीचर्स। अगर मैं कहूँ नहीं दूसरा ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, ये गलत है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, आप ऊपर वाले की बहुत अच्छी नेमत हो और आप में जो ये इमोशन भरा गया, दैट्स ऑल्सो अ वेरी गुड फीचर, वेरी प्योर फीचर। लेकिन दूसरों से एक्सपेक्ट करके उसको मैला मत कीजिए। आज ज़्यादा कुछ नहीं, उम्मीद है मेरी बातों से आप ज़्यादा नाराज़ नहीं होंगे और मेरे इस पेज को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। अगर अच्छी लगे 2 बातें तो कुछ कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू।